तो देखो बेटा, ये जो कंडक्टिविटी होती है, ध्यान से देखना, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाती है अगर मैंने कंसंट्रेशन को टेंड्स टू जीरो कर दिया है। मतलब अगर मैं कभी ये निकालना चाहूंगा तो बेटा ये कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी हो जाएगा, और जहां पर लिमिट अगर मैं बताऊंगा तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कुछ ऐसे हो जाता है। पहले बताओ ये बात सर मुझे तुम्हें नहीं? सर मुझे समझ नहीं आया सर, आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पप्पा इंटू 1000/c? ये तो कल हमने लिमिट मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला देखा था ना, भूल गए क्या था? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 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 जी सर, ये मुझे याद नहीं था। हम्म अपने क्लास के अंत में बताया था ये। हाँ, जी हम्म सर जी सर जी सर, हाँ हाँ दिखा है। जी सर समझ गया। अगर हम सी लिमिट्स टू जीरो, मतलब सी हम्म। टेंस टू जीरो डालेंगे तो क्या होगा सर? हाँ, वो सी टेंस टू जीरो रखेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा, और वहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो मैक्सिमम होगी। वो हमारी क्या होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। बिल्कुल जी सर, ठीक है। तो ऐसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पकड़ते हैं। हाँ ठीक है। जी सर समझ गया। मैंने डिबे हकल अनसगर इक्वेशन आया, तो मैंने डिबे हकल अनसगर इक्वेशन जो आपको बताया था, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा। और हाफ। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हाँ जी मैं सर। यहाँ पर बात करूँ आपसे, लैम्डा एम ले लूँ यहाँ पर और सी टू द पावर हाफ ले लूँ बेटा, तो यहाँ पर जो ग्राफ का नेचर है वो ऐसा आएगा। आई थिंक आपको ग्राफ समझ में आ गया, इसका स्लोप भी माइनस ए होता है। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम आपको? यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब बेटा, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं बात कर रहा था। सर क्लियर। अगर मैं इसी तरह आपसे बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर मैं आपसे बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपको जान पता ही है बेटा क्या होता है? इट इज वीक एसिड, वीक बेस। तो देखो बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर जो ग्राफ का नेचर आएगा, यहां पर ग्राफ, यहां पर वाई एक्सिस में लैम्डा एम ही रहेगा और एक्स एक्सिस पे सी टू द पावर हाफ रहेगा। बट यहाँ पर जो ग्राफ का नेचर आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये मान लीजिए मैं ये बना रहा हूँ CH3COOH के लिए ग्राफ बना रहा हूँ बेटा। अच्छा जी सर। और यहाँ पर इक्वेशन भी एक्चुअली चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो आपका इक्वेशन है वो भी हमारा चेंज हो जाता है, और यहाँ पर कैसे लिखते हैं याद रखना है। यहाँ पर एक्चुअली हमें क्या करना होता है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा हमें इब्राहिम लिखना होता है अमाउंट ऑफ डेसोसिएशन। अमाउंट ऑफ डेसोसिएशन चाहिए बेटा। जी सर क्या होगा? आपको आपको पता है अमाउंट ऑफ डेसोसिएशन आपका अल्फा होता है, दैट इज लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे अमाउंट ऑफ डेसोसिएशन की, क्योंकि बेटा यहाँ पर हाँ जी सर। है, यहाँ पर आपका क्या होता है, इनकम्प्लीट डेसोसिएशन होता है, अगर आपको पता है। हाँ, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इनकम्प्लीट डेसोसिएशन होता है। और यहाँ पर अगर आप इसका आयनेशन कांस्टेंट निकालें, के निकालें, तो क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर बेटा। जहां पर आपको C इंटू अल्फा की जगह आप रख सकते हो लैम्डा अपॉन लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर। यहां से बेटा आपका के पता चल जाएगा। तो देखो एक्चुअली में ये दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है। या तो बेटा आपसे के दिया जाएगा तो अल्फा कैलकुलेट करेगा, अल्फा अल्फा कैलकुलेट करवाएगा, या फिर बेटा आपसे या फिर आपसे मान लीजिए अल्फा दिया जाएगा तो के कैलकुलेट कर। आई थिंक आपको ये बात समझ में तो आ गई होगी कि डिबे हकल अनसकर इक्वेशन कहाँ पर यूज होता है। तो बेटा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है। कोई दिक्कत? एक बार ध्यान से देख लो तो जी बेटा, सर। एक बार आप बढ़िया तरीके से ग्राफ सर देख लीजिए फिर क्वेश्चन में सर कर।
हाँ यस बोलिए। हाँ जी सर, तो ये मतलब ये हक्कल और अंशकार इक्वेशन जो है वो हाँ। सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस्तेमाल होगा ना? हम्म। वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट अप्लाई। हम्म। अच्छा। कोई दिक्कत? जी नहीं सर। चलो अब बेटा आप आ जाओ जरा एग्जाम्पल सर 3.9 पर। सर आपने, एक मिनट सर, ये मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ आप आ जाओ, इसके बाद एग्जाम्पल 3.9 पे आना। सर आपने ग्राफ में एक्स एक्सिस को कंसंट्रेशन लिया है ना सर? द रूट हम्म। ऑफ कंसंट्रेशन। हम्म। हाँ जी सर, कौन सा एग्जांपल? 3.9 3.9। पे। हाँ जी सर। तो बेटा यहाँ पर क्या थ्री बोल पॉइंट रहा है? नाइन द हाँ, कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी ऑफ हाँ जी सर। द कंडक्टिविटी 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10 to the power minus 5 सीमेंस मीटर सेंटीमीटर इनवर्स। देखो क्या बोल रहा है बेटा, एसिटिक एसिड की बात कर रहा है। इधर देखो बेटा मेरी साइड स्क्रीन पे एसिटिक एसिड की बात कर रहा है, और आपको पता है इब्राहिम भाई कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब बेटा अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, दैट इज 0.001028, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1.028 इंटू 10 to the power -3 लिख सकता हूँ मोल पर लीटर, अगर आपको ये समझ में आता हो। और इसका कंडक्टिविटी दिया गया है, दैट इज कपा दिया गया है 4.95 इंटू 10 to the power 5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। आप देख लो बुक में, अगर सहमत ना हो मेरी बातों से आप। सर है सर। और बेटा आपको यहाँ पर क्या चाहिए? डेसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए, के चाहिए। जो भी चीजें चाहिए हो ना उसको लिख लिया करो प्लीज। और जो चीजें गिवन है ना उससे काफी कुछ आपकी रियलिटी समझ में आ जाती है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपकी मूवी कहाँ को बढ़ रही है। और बेटा ये आपको ये दिया गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको पता है चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसलिए के क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। आपको सी और अल्फा क्या होता है बेटा आपको पता है? लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट होता है, अगर ध्यान से जानते हो बेटा। तो अल्फा को ना कहीं अलग निकाल के रख लिया करो। अल्फा जब आप निकालोगे तो आपको लेमडा एम भी नहीं पता है, बट बेटा लेमडा एम के लिए काफी चीजें आपको पता चल चुकी है। कैसे पता चल चुकी है? लेमडा एम क्या होता है आपको पता है, कल ही बताया था, कप्पा इंटू 1000। जी हाँ। तो यहां से मैं अगर वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूं, क्योंकि कुछ चीजें कट जाएंगी वहां से, अपॉन सी होल स्क्वायर, सी इंटू कपा स्क्वायर इंटू 10 to अपॉन सी स्क्वायर बेटा। इस सी से ये सी कट गया, तो कप्पा आपका दिया गया है, कप्पा आपका दिया गया है दैट इज 4.95 इंटू 10 to the power -5 का होल स्क्वायर इंटू 10 to the power 6 बेटा, अपॉन ये कितना दिया गया है आपका सी का वैल्यू, दैट इज 1.028 इंटू 10 to the power -3 दिया गया है। तो बेटा यहाँ जाएगा तो ये करीब 9 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप नोट कर लीजिएगा 4.95 होल स्क्वायर इंटू 10 to the power -10 इंटू 10 to the power 9। तो जो भी आपका आंसर आएगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आप चीजों को समझ भी रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। जी सर। हो जाएगा ना बेटा? जी सर समझ गया सर। हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। इसको इत्मीनान से सॉल्व करना बैठ के आप, फिर आंसर निकालना बेटा। जी सर। और अगर
कभी कभी आप पूरा इक्वेशन भी नोट कर सकते हो। आपको पता है बेटा के क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपको लगता है कि 1 माइनस ने क्यों छोड़ दिया, तो आप पूरा पूरा 1 माइनस अल्फा लेके भी कर सकते हो, बट उससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगा बेटा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर, जी सर। नोट कर लो एक बार। हो गया बेटा? नहीं सर, नोट कर रहा हूँ सर। हाँ बेटा। हाँ, लिख रहा हूँ सर। जी सर। अब आओ आप प्रॉब्लम नंबर 3.11 बैक एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। जी सर। 3.11 बेटा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। Conductivity of 0.00247.896 into 10⁻⁵ Siemens per calculated molar conductivity if lambda naught said is 390.3. देखो बेटा, आपको यहाँ पर बहुत चीजें दी गई हैं। आपको एक तो सी दिया गया है, आपको कापा दिया गया है, आपको लैम्डा दिया गया है। क्या यहाँ से के नहीं आ जाएगा? जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा, अगर ध्यान से आप देखो बेटा इब्राहिम भाई, ये जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो जरा। देख रहा हूँ सर। सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें हमें अच्छा सी दिया गया है ना सर, सी 0.00241 यस यस यस, सी आपको इतना दिया गया, और कापा दिया गया है, लैम्डा एम लैम्डा नॉट दिया गया है। कप्पा तो है 7.896 ना सर। हाँ, तो कप्पा इंटू 1000/C6 लैम्डा एम आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। हाँ हाँ जी सर, मतलब अभी हमने जो किया वैसे ही है। सेम वही क्वेश्चन है ना। जी सर। ये आपका होमवर्क है, और 3.9 भी होमवर्क है। 3.9 3.10 3.9 3.10 ऑफ एक्सरसाइज या एग्जांपल सर? एक्सरसाइज बेटा, एक्सरसाइज। अच्छा। और ये हो गया, इसके बाद ठीक है इतना सही। और इसके बाद एक और आओ, एक और आओ।
नो 3.7 इंटेक्स प्रॉब्लम का 3.7 जी सर। 3.7 इंटेक्स प्रॉब्लम का। जी सर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन फिर परसों की क्लास में। ये क्वेश्चन थ्योरी है, आप भेज देना मुझे लिख के एक बार, हाँ श्योर सर। देन आई विल चेक। आई अगले क्लास में, 2 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए चैप्टर ये। और हाँ जी सर, थैंक टेस्ट यू होगा, आपका टेस्ट सर। होगा सैटरडे को। हाँ थैंक जी यू, सर। हाँ थैंक यू बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।